फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी। मीर अकाडमी में हम इस सीरीज़ में बेसिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी चूँकि आप जानते हैं कि जो जिस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने रिसेंटली फॉर्म भरे हैं JKSSB क्लास 4th एग्जामिनेशन के लिए, और इसका जो एग्ज़ाम है ये हेल्ड होने जा रहा है Feb 2021 में, अभी जल्द ही। और इसके अलावा पास्ट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स का पार्ट रहा है जियोग्राफी, और ये फ्यूचर में भी बहुत सारे SSB और JKSSB और बहुत सारे एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खासकर जो है उनका पार्ट होगा इंडियन जियोग्राफी। तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक से हम फुल स्टैंडर्ड लेवल तक सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे। और हम NCERT बुक से पढ़ते हैं क्योंकि NCERT बुक हाईली रिकमेंडेड होती है KAS और सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए, और इनमें से बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक सब कुछ है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट, जो कि NCERT की क्लास 7 जो है उसकी बुक का लेसन नंबर 1 है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, जो भी चीज़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को सराउंड करती है, चाहे वो प्लेस हो, कोई जगह हो, पीपल हो, थिंग्स हो या नेचर हो, वो इसका एनवायरनमेंट कहलाता है। जो ये एनवायरनमेंट है ये कम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना की। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस भी आती हैं अर्थ पे, यानी लिविंग और नॉन लिविंग। ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो एक्टिविटीज, क्रिएशंस या इंटरेक्शंस है जो ह्यूमन बींग्स के अमंग होती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज करते हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर वगैरह जो हमने इससे पहले पढ़ा था। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे डीपली। सबसे पहले जो लिथोस्फीयर है, ये सॉलिड क्रस्ट या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की। ये रॉक्स और मिनरल्स का बना है, और ऊपर से थोड़ी सी सॉइल का लेयर जो है वो इसको कवर कर रहा है। यानी लिथोस्फीयर का मतलब है जमीन की सतह। ये इरेगुलर सरफेस है। ये सरफेस जो है ना जमीन का, लिथोस्फीयर में जमीन की ऊपरी सतह, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है। यानी ये हर जगह पे प्लेन नहीं है। इसमें पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, कहीं पे प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, वैलीज है। लैंड फॉर्म्स जो है यानी सतह, जमीन की सतह, ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स और ओशन के फ्लोर्स बनाती है, और ये सतह जो है ये मुख्तलिफ है। लिथोस्फीयर में ही फॉरेस्ट्स भी होते हैं, ग्रास लैंड भी होते हैं एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड भी होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट्स भी। लिथोस्फीयर, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, ये जमीन की ऊपरी सतह को हम बोलते हैं। लिथोस्फीयर में मिनरल वेल्थ भी होती है। अब चलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर का डोम है ना, पानी का, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जहां जहां जिस जराया से हमें पानी मिलता है, या जिस जराया में पानी है, वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है। इन सबको हम हाइड्रोस्फीयर ये कंप्राइज करते हैं। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर थिन लेयर है एयर की, जो अर्थ के सराउंड करती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो इसको मतलब खींच के रखती है एटमॉस्फेयर को अर्थ के नजदीक ही। ये हमें बचाता है एटमॉस्फेयर हार्मफुल जो से रेज है सन की, या स्कॉचिंग हीट जो है उससे। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, जैसे डस्ट, वाटर वेपर वगैरह। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस पैदा होती है ना, उनसे क्या होता है, उनसे वेदर और क्लाइमेट में चेंजेस आती है। फ्रेंड्स, एक और चीज है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के अलावा, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जो प्लांट और एनिमल किंगडम को मिला के बनता है टुगेदर। इसको हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। ये ऐसा नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी जिंदगी को। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पे डिपेंड है अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स में, अपने माहौल पे, है ना। ये क्या करते हैं, ये डिपेंड ही नहीं है एक दूसरे पर, बल्कि इंटरडिपेंडेंट है। देखिए, हम क्या खाते हैं, हम एक तो घास खाते हैं, हो गया, मतलब हम प्लांट्स पे डिपेंड है। उसके बाद हम मीट भी खाते हैं, मतलब हम जानवरों पे भी डिपेंड है। हम मिल्क वगैरह, चीज़, वो चीज़ें खाते हैं, घी।
इसका मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके अपने दरमियान रिलेशन है, और एक रिलेशन है जो ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स के बारे में। ये सारी रिलेशन मिलकर इकोसिस्टम बनाती है। इकोसिस्टम लार्ज रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी इकोसिस्टम है, माउंटेन्स भी इकोसिस्टम है, लेक, रिवर, ओशन और एक स्मॉल पॉन्ड अलग से। ये अलग अलग से सारे इकोसिस्टम्स है। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ और इसको मॉडिफाई करते हैं, इसमें तब्दीलियां लाते हैं एनवायरनमेंट में अपनी नीड्स के लिहाज से। अर्ली ह्यूमन जो थे इन्होंने अडेप्टेशन की, दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो कुदरती सराउंडिंग्स थी इन्होंने अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट किया। यानी जब सर्दी लगती थी ये घरों में क्या करते थे, ये घरों में छुप जाते थे, या ये मतलब वो कच्चा छिलका वगैरह ऐसे ही फ्रूट गैदर करके खाते थे। ये सिंपल लाइफ लीड करते थे और अपने रिक्वायरमेंट जो है, ज़रूरियात, वो इनके आसपास जो भी कुदरती चीज़ें हैं उनसे पूरी करते थे। टाइम बढ़ता गया और ह्यूमन्स की जो नीड्स है वो वैरी होती गई। डिफरेंट नीड्स आज तक दुनिया में मतलब आती गई। जैसे आज स्मार्टफोन एक नीड है, बाकी बाकी चीज़ें आगे पता नहीं और फ्यूचर में कौन कौन सी नीड्स होंगी ह्यूमन्स की। ह्यूमन्स ने नए नए तरीके, नए 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 रास्ते इख्तियार किए और तब्दीली लाई इन्वायरमेंट में। जैसे ह्यूमन्स ने ये जाना कि क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल्स कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं और एक सेटल्ड लाइफ कैसे लीड करते हैं। व्हील इन्वेंट हुआ। पहले पहले लोगों के पास अपने लिए ही फूड होता था, अब सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने लगे। सरप्लस टर्म का मतलब है अपने अलावा, जो हम किसी दूसरे को मार्केट में बेच देते हैं। फिर वाटर सिस्टम आया। वाटर सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी के पास पोटैटो 1 किलो है तो किसी के पास राइस है लेकिन कैश नहीं है, अब ये इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कैश के बगैर। ये पुराने ज़माने में होता। फिर ट्रेड शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता कॉमर्स डेवलप होकर आज कल की इस दुनिया तक हम पहुंच गए हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया, जब इंडस्ट्रीज आई खासकर पहले यूरोप में, तो इनसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि इंडस्ट्री में एक ही दफ़ा बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसको हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहते हैं। फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आई जिससे कम्युनिकेशन ईजियर हुआ और स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, कम्युनिकेशन जल्दी से फैलने लगा, मतलब कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन आ गया। तो फ्रेंड्स, ये क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक जूसी वाटरमेलन समर में क्यों खाते हैं और रोस्टेड पीनट्स विंटर में? एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन्स को ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे जिंदा रहना है और अपना एनवायरनमेंट एक हारमोनियस वे में कैसे यूज़ करना है। यानी एनवायरनमेंट को ख़राब किए बगैर, डैमेज किए बगैर अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करनी है, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इस एनवायरनमेंट को हम कैसे और किस हाल में छोड़ सकते हैं। ये तो हमें अच्छे ही हाल में छोड़ना पड़ेगा ना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मैं देखूं आप क्या पढ़ना चाहते हैं और आपके माइंड में क्या है। पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सारा ही, लेकिन फिर भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक्स।